आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की हिंदी भाषा BA BCom BSc BHSC के पाठ्यक्रमों में सेम हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में आप जाकर चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में। इस पार्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसे लिखा है श्री हरि ठाकुर ने। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित करें। डॉक्टर खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान पर प्रकाश डालिए, अथवा देश की आज़ादी के आंदोलन की आग से जिन्होंने युग का इतिहास लिखा उनमें एक उज्ज्वलंत हस्ताक्षर डॉक्टर खूबचंद बघेल भी है। पाठ्यक्रम में वर्णित निबंध के आधार पर कथन को समझाइए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को लिखिए। इसके उत्तर हैं, डॉक्टर बघेल प्रारंभ से ही अपने अनूठे व्यक्तित्व एवं देश प्रेमी के रूप में जाने गए हैं। डॉक्टर साहब बचपन में गांव की धूल मिट्टी में ही समय व्यतीत किए हैं, किंतु कालांतर में उन्होंने देश के लिए अपने कार्य कर छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे में स्वतंत्र स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर बघेल के निम्नलिखित कार्य रेखांकित किए जाने योग्य हैं। पहला, 1917 में रायपुर स्टेशन पर तिलक के आध्यात्मिक प्रभावित हो गए और आज़ादी के आंदोलन में और अधिक सक्रिय हुए। दूसरा, 1923 में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी के साथ झंडा सत्याग्रह में नागपुर में सक्रिय रूप से भाग लिया। तीसरा, 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह भद्र अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। नौकरी तथा सभी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जेल की कठोर यातनाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया। चौथा, 1932 इस आंदोलन में पुनः 1932 के आंदोलन में पुनः आंदोलन शुरू हुए। वे जेल से छूटकर आए ही थे कि पुनः आंदोलन में कूद गए, अतः पुनः जेल जाना पड़ा। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी और माता भी जेल गईं। पाँचवा, 1933 में अछूतोद्धार कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जी ने छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ किया। डॉक्टर बघेल उनके साथ प्राणपण से जुट गए। छठवां, श्री अनंतराम बरछिया अछूतोद्धार कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें पुनः सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए सन 1935 में डॉक्टर साहब ने ऊंच नीच नाटक लिखकर अनंतराम बरछिया की पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की। सातवां, सन 1940 से 41 में गांधी जी और विनोबाजी के साथ डॉक्टर बघेल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आठवां, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर बघेल आक्रामक तेवर के साथ कूद पड़े। गांधी जी के साथ करो या मरो महामंत्र के साथ डॉक्टर बघेल कई बार जेल गए। उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला बार बार चलता रहा। नौवां, 1946 में वे प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें शुक्ल मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर हसन के साथ स्वास्थ्य विभाग में भी वे रहे, पर छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 10वां, सन 1991 में उन्होंने आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और किसान मजदूर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 11वां, डॉक्टर बघेल ने सन 1951, 57 तथा 1962 के चुनावों में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विजयी हुए। सन 1962 में वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 12वां, सन 1967 में भोला कुर्मी छात्रावास रायपुर में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 22 फरवरी 1969 में इस महान स्वतंत्रता संग्रामी का दिल्ली में निधन हो गया। डॉक्टर अशोक मेहता ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि राजनीति के परिक्षेप में वे सिद्धांत प्रिय तथा व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। हम लोगों ने यहाँ पे जाना, डॉक्टर खूबचंद बघेल के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए और महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित कीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित कीजिए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल का संक्षिप्त जीवन परिचय या फिर हरि ठाकुर के निबंध के संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। हरिशंकर ठाकुर के निबंध को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए या फिर हरि ठाकुर के निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे डॉक्टर खूबचंद बघेल के ऊपर जो निबंध लिखा है ये
हरि ठाकुर जी ने लिखा है, इसलिए ऐसे प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे आप, देखते हैं। उत्तर: डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म रायपुर जिले के ग्राम पथरी में 19 जुलाई 1900 में हुआ। उनके पिता का नाम श्री जुड़ावन प्रसाद तथा माता का नाम श्रीमती केतकी बाई था। डॉक्टर साहब के बचपन का परिवेश ग्रामीण खेतिहार परिवार का था। वे बचपन में मेधावी छात्र थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम पथरी में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए वे रायपुर आ गए। वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर में उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने नागपुर चले गए। सन 1923 में उन्होंने LMP की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके उपरांत वे शासकीय सेवा में नियुक्त हो गए और डॉक्टरी करने लगे। सन 1930 में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। यह आंदोलन सारे देश में नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। सन 1932 में वे जेल से रिहा होकर पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गए। 15 फरवरी 1932 को उन्हें सत्याग्रह करने के कारण पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 6 महीने की सजा हुई। सन 1940-41 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छेड़े गए इस सत्याग्रह में भाग लेने के कारण डॉक्टर खूबचंद बघेल तीसरी बार गिरफ्तार किए गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर 2.5 वर्ष के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। सन 1946 में वे प्रदेश विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में उन्हें पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया, पर शीघ्र ही अपने पद से त्यागपत्र देकर वे जनता जनार्दन की सेवा में लग गए। 19 मई 1951 में इन्होंने आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का सदस्यता हासिल किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल 1951, 1957 तथा 1962 के चुनाव में धरसींवा विधानसभा से 3 बार विजयी हुए। सन 1962 में वे राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर खूबचंद बघेल इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। वे तत्कालीन केंद्रीय स्टील माइंस एवं मिनरल समिति तथा नेशनल रेलवे यूजर सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के माटी कहे जाने वाले इस महान सपूत का दोपहर 1 बजे निधन हो गया। तो ये प्रश्न था डॉक्टर खूबचंद बघेल का संक्षिप्त परिचय, या फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर हरि ठाकुर के निबंध को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस पार्ट से हमने 2 प्रश्न पढ़ लिया है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न 18। तो ये टोटल हिंदी के प्रश्न पत्र हैं, लेकिन इस पार्ट के हम तीसरे प्रश्न पर हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू रची बसी है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए अथवा विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर खूबचंद बघेल का योगदान पर एक लेख लिखिए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक मोहक सुगंध थे, इस कथन की पुष्टि में हरि ठाकुर के विचारों का उल्लेख कीजिए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल के सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक प्रदय का उल्लेख कीजिए। यानी ये सब बातें भी इसी प्रश्न के उत्तर में आ जाती हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बार बार नए नए प्रकार से पूछा जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, क्योंकि इस उत्तर में इनके व्यक्तित्व का भी झलक मिलेगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल राजनेता ही नहीं अपितु समाज सुधारक थे, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के महान सपूत थे, लिखिए। अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। तो इस तरीके से अथवा करके बहुत सारे प्रश्न घुमा के पूछते हैं छोटे छोटे टॉपिक को लेकर। हालांकि उत्तर आपको वैसे ही लिखने होते हैं। यहाँ पे अथवा करके एक और प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का महान सपूत किसे और क्यों कहा गया, स्पष्ट कीजिए। या फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के एक महान सपूत थे, संक्षेप में डॉक्टर बघेल के
कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए एक लेख लिखिए, अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल के जीवन और योगदान पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आइए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। अब केवल समझना है कि इस टॉपिक में आपके कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा अमूमन सेम प्रश्न देखने को नहीं मिलते, लेकिन यदि आपको इस विषय में जानकारी रहेगी तो आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसे अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके उत्तर को देख लेते हैं। उपयुक्त कथन विख्यात साहित्यकार श्री हरि ठाकुर का है। ये उद्गार उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल के निधन का समाचार सुनकर व्यक्त किए थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जैसे सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता को छत्तीसगढ़ की माटी की मोहक सुगंध कहा जाना सर्वथा उपयुक्त था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उनकी रग रग में इस माटी के कणों के प्रति अगाध स्नेह था। छत्तीसगढ़ को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर बघेल एक डॉक्टर थे और सरकारी नौकरी पर आसीन थे। यदि वो चाहते तो अपने पेशे में महारत हासिल कर सकते थे और पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उनके हृदय में छत्तीसगढ़ का शोषण एवं दमन देखकर विद्रोह की अग्नि सुलग रही थी। छत्तीसगढ़ वासियों की करुणा दशा देखकर उनका हृदय चित्कार कर उठता था, क्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त थे। इसलिए सन 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह छेड़कर देश के नव युवकों को स्वतंत्रता की अग्निकुंड में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया, तो वे सरकारी नौकरी व सुख सुविधाओं को त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेताओं के गिरफ्तार किए जाने पर सत्याग्रह आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। डॉक्टर बघेल ने इसके अतिरिक्त जंगल सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की भट्टियों पर पिकेटिंग करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन होना पड़ा तथा 3 बार कैद की सज़ा सुनाई गई और वहाँ कारागार में कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनके इस त्याग और बलिदान से हजारों युवकों को प्रेरणा मिली और आज़ादी के इस आंदोलन में कूद पड़े। डॉक्टर खूबचंद बघेल न केवल प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि समाज सुधार की दृष्टि से भी इन्होंने महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन में भाग लिया और सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। मध्य प्रदेश के हरिजन सेवक संघ में मंत्री के रूप में उनकी सेवाएं उल्लेखनीय है। इसी प्रकार उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, निरर्थक रूढ़ियों और दमघोटू संकीर्णताओं पर भी साहसपूर्वक विरोध किया। वे निरंतर छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील और उदार बनाने के लिए चेष्टारत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने समाज का कोपभाजन बनना पड़ा। डॉक्टर बघेल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा अपनी विशाल मानसिकता का परिचय दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा संपादित पत्र राष्ट्रबंधु में उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते। डॉक्टर बघेल एक अत्याधुनिक व्यक्ति थे। उनकी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित थी। वे नियम से प्रातः 4 बजे उठ जाते थे, कुछ समय ईश्वर का चिंतन में व्यतीत करते और बाद में अध्ययन, मनन और लेखन में लग जाते थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही सदुपयोग कर युवकों के सामने एक आदर्श स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र बनाने के लिए समाज में जागृति उत्पन्न की। वे 3 बार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। वे चाहते तो शासन के मंत्री पद प्राप्त कर सकते थे, पर जब उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्ता में रहकर निष्पक्ष भाव से समाज सेवा नहीं की जा सकती, तब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में गठित किसान मजदूर पार्टी में सम्मिलित हो गए। छत्तीसगढ़ में अपने स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने के लिए जीवन भर जूझते रहे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महान सेनानी एवं समाज सुधारक ने छत्तीसगढ़ के आदर्श की वेदना और कहर का अनुभव किया था। यथाशक्ति छत्तीसगढ़ को एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ की माटी का सुगंध कहना उचित ही था। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। जैसे इस प्रश्न में बहुत सारे बातों का जिक्र है, तो आप ये उत्तर लिखकर उचित नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कभी भी हिंदी भाषा के प्रश्नों में आप प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद ही उत्तर आप क्रमवार देने की कोशिश करें। अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अस्तित्व में आने के प्रारंभिक सूत्र को बताइए।
अथवा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अस्तित्व में आने से डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को लिखिए। अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल का छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान है, प्रकाश डालिए। अथवा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या क्या योगदान दिया। अथवा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रदेश का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके उत्तर हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन के समय से ही छत्तीसगढ़ में अनेक महारथियों द्वारा त्याग और बलिदान का इतिहास रचा गया। आज़ादी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं में छत्तीसगढ़ का अग्रणी स्थान रहा। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के देशभक्त लगातार छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाने, उसके गौरव गरिमा को उजागर करने, उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त कराने के लिए निष्ठापूर्वक आंदोलन करते रहे। उनमें डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एक राज्य बने इस अवधारणा के प्रारंभिक बीज तो पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह पहले ही बो चुके थे। सन 1940 में सुंदरलाल शर्मा तथा सन 1954 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अवसान होने के बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इसकी कमान संभाली। सन 1956 में तमाम जुझारू कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित किया गया, जिसके आयोजक दाऊ चंद्रभूषण दास तथा दशरथ चौबे थे। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक सूत्रों में बाबू मावली, प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी थे। यही 2000 कार्यकर्ताओं के बीच छत्तीसगढ़ महासभा के गठन की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में डॉक्टर खूबचंद बघेल को छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पहली बार डॉक्टर बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा कुछ समय तक तो उत्साहपूर्वक कार्य करती रही, पर कुछ दिनों में सब कार्यकर्ताओं में शिथिलता आ गई। 25 सितंबर 1967 में डॉक्टर बघेल के नेतृत्व में भोला कुर्मी छात्रावास में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया तथा इसी बैठक में डॉक्टर बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की। भातृ संघ के माध्यम से डॉक्टर बघेल ने शासकीय तथा अशासकीय उद्योगों एवं संस्थानों की नौकरियों में स्थानीय छत्तीसगढ़ वासियों को नौकरी में प्राथमिकता दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। छत्तीसगढ़ भातृ संघ के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सभी जिलों का सघन दौरा किया। 8 फरवरी 1969 को दुर्ग जिले के अहिवारा में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का 3 दिवसीय विराट अधिवेशन हुआ। उनके द्वारा रोपा गया पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। उन्होंने निरंतर अथक प्रयास करके छत्तीसगढ़ में जिस राजनीतिक और सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया था, उसी की परिणति है कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। और अंततः उनका छत्तीसगढ़ राज्य का सपना पूरा होकर ही रहा। तो यह प्रश्न भी इस तरीके से आप बनाएंगे। अब हम चले जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हरि ठाकुर द्वारा लिखित डॉक्टर खूबचंद बघेल के संबंध में अपने मत स्पष्ट कीजिए। मतलब इस निबंध से आपके क्या विचार है, मत है, वो आपको लिखना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। उत्तर है, हरि ठाकुर जी लंबे समय से पृथक राज्य की महत्ता अपनी लेखनी के माध्यम से प्रतिपादित कर रहे थे, क्योंकि वे सच्चे अर्थों में डॉक्टर खूबचंद बघेल की परंपरा के ही विचारक थे। डॉक्टर साहब के पृथक राज्य के स्वप्न को मूर्त रूप देने हेतु वे तन मन धन न्यौछावर कर रहे थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल के निधन से उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल शीर्षक लेख में उनके निधन को अपूरणीय क्षति निरूपित करते हुए लिखा है कि उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने अनुभव किया कि उनका आधार स्तंभ ढह गया। छत्तीसगढ़ ने अपने लोकप्रिय नेता खो दिया। डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक मोहन सुगंध थे। वह सुगंध छत्तीसगढ़ की माटी में समा गई। बीमार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कुशल डॉक्टर छत्तीसगढ़ को ही बीमार छोड़कर चला गया। छत्तीसगढ़ का अगाध प्रेम भी उसे नहीं रोक पाया। छत्तीसगढ़ के आकाश में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। निर्मल प्रकाश का वह पुंज बुझ गया। जागरण की वह व्याकुल वाणी मौन हो गई। डॉक्टर साहब के बाद छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के लिए छिटपुट आंदोलन होते रहे। हरि ठाकुर जी हमेशा अपने मन, वचन व कर्म से लगे रहे। डॉक्टर साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चंदूलाल चंद्राकर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने नेतृत्व किया। अनेक लोग आंदोलन से जुड़ते गए। हरि ठाकुर जी ने छत्तीसगढ़ आंदोलन के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों को कभी भी पसंद नहीं किया। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में अन्य प्रांतों के लोग आकर बस गए और अपना व्यापार व्यवसाय करने लगे, किंतु छत्तीसगढ़ के लोग वहीं के वहीं रहे।
डॉक्टर साहब का सपना यह था कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण व्यवसाय व नौकरी करने में अधिक से अधिक लोगों का दायित्व हो। छत्तीसगढ़ के निवासी सीधे साधे व सरल व्यक्तित्व के होते हैं, जो बाहरी प्रांतों से आने वालों को भा जाता था और वे यहीं बस जाते थे। किंतु छत्तीसगढ़ के लोगों में ना कोई हुनर था, ना बल, व दूसरे प्रदेश में कमाने खाने के लिए पलायन कर जाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बहुत संघर्षों के बाद 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विपन्नता में पड़े हुए हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होने पर छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो सुविधा संपन्न होना चाहिए था, उसके जीवन कौशल में सुधार की कल्पना किया था, उसे अभी पूरा होने में कुछ समय और लग सकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका पूरा हक मिले, तभी डॉक्टर खूबचंद बघेल का सपना पूरा हो पाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देखा। हम अपने शब्दों वाले प्रश्न पे देख रहे थे। ये प्रश्न था हरि ठाकुर द्वारा लिखित डॉक्टर खूबचंद बघेल के संबंध में अपने मत को स्पष्ट कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, यानी पार्ट 5 में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।